Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 2, exercise 2B, question number 7. After spending 1 over 3 of his pocket money on a food and 1 over 7 of the remaining amount on a pen, Imran had PKR 240 left. How much pocket money did इमरान हैव एट फर्स्ट? तो हमने उसकी जो पॉकेट मनी निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो पहले हम करते हैं कि टोटल जो उसकी अमाउंट कर दें, या टोटल पॉकेट मनी लिख लें आप। उसको हम एक्स कर लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉकेट मनी इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता क्योंकि हमने वो निकालनी है। अब जो टोटल अमाउंट एक्स है उसका उसने 1/3 जो है ना, वो क्या किया हुआ है फूड के लिए। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, फूड के लिए क्या है 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है। उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसमें उसने पेन के लिए कितना हमारे पास 1/7 ऑफ। पहले हमें यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना फिर, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनती है? तो देखो, ये है टोटल अमाउंट और ये उसने फूड के लिए। तो टोटल से अगर हम फूड माइनस करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा हमारे पास? टोटल एक्स है और उससे हम 1/3 ऑफ एक्स करते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3x/3x माइनस x/3 इक्वल टू 2x ओवर क्या हो जाएगा 3। ये हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कैसे जो फ्रैक्शन को, दो फ्रैक्शन को सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। अब बेटा ये तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट का वो कह रहा है कि उसने क्या किया हुआ है 1/7 पेन उसने लिया हुआ है 1/7 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो वो है 2x/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x/21, ठीक है। ये उसने पेन के लिए यूज किया हुआ है। अब आगे जो बेटा हमारे पास क्या है, लेफ्ट जो अमाउंट उसके पास रही है वो भी लिखनी है। वो कितनी है 240 रुपीज। ये उसके पास अमाउंट बाकी बच गई है। तो अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ है, मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, ठीक है। उसमें मैं बॉटल जो है ना, या ड्रिंक्स आप कह दें, ठीक है, वाटर कह दें, जो वाटर पानी में लेता हूँ 50 रुपए का, ठीक है। और अगर केक में लेता हूँ 20 का, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको? तो बका बका जो बाकी अमाउंट है वो कैसे लिखते हैं हम इसको? 100 में से क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस करवाएंगे 50 -20 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा इसका 30। अब यहाँ पर जो बात है ना, आपने ये समझनी है। वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये उसके पास जो अमाउंट है वो क्या है, वो बच गई है, ठीक है। सारा जो उसने यूज करके पेन के लिए पॉकेट प्लांट का जो भी है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है वो एक्स है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, टोटल अमाउंट एक्स है। उसमें से माइनस करवाएंगे 1/3 उसने फूड के लिए, और -2/x 2x/3 जो है ना, वो किसके लिए यूज किया उसने? पेन के लिए, ठीक है। और जो बाकी अमाउंट बचेगी वो किसके, मतलब कि यूज करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो कितनी है 240 है। जैसे कि इस इक्वेशन को ये देख लें, इसको आपने यहाँ पर इस तरह लिखना है, ठीक है। 240 हो गया। अब बस आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो अब आपने लेफ्ट साइड पे 21 बनाना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को 21x ओवर हो जाएगा 21, माइनस हो जाएगा 7x/21 -2x/3
21 = 240, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 21, ये हो जाएगा 21x - 7x और -2x = 240। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, उसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, जब इसको आप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा बेटा 12x = 240 टाइम 21। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x = 240 टाइम 21, 240 टाइम 21 डिवाइड बाय 12। तो इसको ये 12 1 टाइम, 12 2 टाइम कितना होता है 40। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, ये x = 20 टाइम 21, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा 420, इसका आंसर होगा। और यही हमारे पास क्या है, उसके पास टोटल जो अमाउंट थी बेटा वो कितनी थी, 420। ठीक है, यानी पॉकेट मनी कितनी थी, 420। ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था।